देखिए कल हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया था, ठीक है। अब उसके आगे हमारा जो नया टॉपिक है आपका प्रेजेंट में, ठीक है, वो हमारा टॉपिक होगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें देखो आप हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा और आपने एग्जाम्पल सोल्व किए होंगे, ठीक है। अब हम प्रेजेंट में हमने 4 पार्ट्स लिए थे कि भाई जो प्रेजेंट टेंस है उनके भी 4 होते हैं, पास्ट के भी 4 होते हैं, फ्यूचर के भी 4 होते हैं, ठीक है। तो हमने एक तो कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरा हमारा कौन सा चलेगा? कंटिन्यूअस। देखो आपको यहाँ पर इस नाम से ही मालूम हो रहा है, इस टेंस के नाम से कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब कंटिन्यू। कंटिन्यूअस क्या होता है? लगातार, जारी रहना। तो इसमें हमारा जो कार्य रहेगा वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, यानी कि जारी रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए अपन पहचान देख लेते हैं, हिंदी की पहचान। किसकी पहचान? हिंदी की पहचान, ठीक है। कि हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में, अब जब कार्य कंटिन्यू रहेगा वो भी किसने? प्रेजेंट है। प्रेजेंट के लिए आपको पहचान बताएगी कि है आएगा अंत में, ठीक है। अब जब कार्य कंटिन्यू रहेगा तो क्या आएगा? रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आते हैं। कौन कौन से? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, शब्द आते हैं। कौन कौन से आएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हिंदी अगर आपका वाक्य उसका आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो कौन से क्या देखना पड़ेगा आपको उसके अंत में? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, ये सब आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। इसके अपन पहचान इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे कि ये वाक्य कौन से टेंस का है? उसके लिए अपन इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वाक्य कौन से हैं? एफर्मेटिव। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 वाक्य पढ़े थे, वैसे 4 वाक्य किसमें पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर देखो, अपन जब एफर्मेटिव वाक्य है तो पहले स्टार्ट में अपन क्या करते हैं? सब्जेक्ट। क्या ले लेते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में अपन इसकी लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शुरू नहीं होती है, वहां पर नेगेटिव से होती है, लेकिन इसमें तो आपकी एफर्मेटिव से शुरू हो जाती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब आपकी होती हैं इज, एम, आर। कौन सी? इज, एम, आर। और जब आपका कार्य कंटिन्यू है तो मैन वर्ब, मैन वर्ब है, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहाँ मिलेगी? फोर्थ फॉर्म मीन्स होता है मैन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना क्या है? आईएनजी जोड़ना है, उसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। उसके बाद में आप क्या ले लेते हो? ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? ऑब्जेक्ट। उसके बाद में फिर कोई भी अदर चीज आ गई वो अपन प्रयोग कर लेते हैं। कहने मतलब पहले आप क्या बोले? सब्जेक्ट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है इस टेंस की? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएंगी? इज, एम, आर। कौन सी आएंगी? इज, एम, आर। इज, एम, आर के बाद में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लोगे? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना है? आईएनजी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आईएनजी। उसके बाद में आपको क्या लेना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में आपको और जो चीजें आती हैं, ठीक है, वो आपको प्रयोग करनी है। अब इसके लिए अपन क्या ले लेते हैं? जो आपकी हेल्पिंग वर्ब दे दी कि कौन कौन से? इज, एम, आर। उनके लिए देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वो इज प्रयोग करें, किस सब्जेक्ट के साथ एम प्रयोग करना है और किस सब्जेक्ट के साथ आर प्रयोग करना है। उसके लिए देखो आप सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, कौन कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट? ही, सी, इट या नेम। ही, सी, इट या नेम, ये कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ये होते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कौन सा सब्जेक्ट हो? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इज का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सिटी या नेम, ठीक है ना, इनके साथ किसका प्रयोग होगा? इज का। दूसरी बात आपकी, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है, कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से पढ़े आपने? वी, यू और दे, या फिर कोई प्लूरल ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है ना, उनके साथ अपन किसका प्रयोग करेंगे? उनके साथ प्रयोग होता है आर का। किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? आर का। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है ना, उसके साथ किसका प्रयोग होता है? आर का प्रयोग होता है। ठीक है, आपकी तीसरी चीज आती है कि आई सब्जेक्ट के साथ। कौन से सब्जेक्ट के साथ? आई। आई के साथ, आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग होता है। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग होता है। आई के साथ किसका प्रयोग होता है? एम का प्रयोग होता है। देख लेना, प्लूरल सब्जेक्ट है, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल थिंग हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? आर का। और अगर आई सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट कैसा हो सेंटेंस का? आई, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? एम का। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ए, सी, इट या कोई नहीं, ठीक है, ये होता है, तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करते हैं। आपको पता है मैम के प्रश्नों में क्या जुड़ेगा? आई जुड़ेगा। पहचान क्या आनी चाहिए अपनी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा। इंग्लिश की पहचान, इंग्लिश की कैसे पहचानोगे आप कि ये जो हमारा सेंटेंस है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? उसके लिए देखो, आपको क्या देखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब। ये जो हमारा रही है और मैन वर्ब के फर्स्ट में आएंगे जुड़ा हुआ है, तो आप समझ जाना कि वहां पर वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब जो हमारी ये प्रोसेस पढ़ी है हमने, हम इसको रूपांतरण करते हैं इसका किसमें? हमारा जो सेंटेंस है उसमें बनाते हैं। यानी कि इंग्लिश से अपन, इंग्लिश में तो पहचान नहीं है कि भाई इज हमारा है, हेल्पिंग वर्ब इज हमारे हैं, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हिंदी से अंग्रेजी में अपन कैसे बनाएं? उसके लिए आपको कौन सी पहचान देखनी पड़ेगी? हिंदी वाक्य की, जो आपको सामने लिखी हुई है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा, ये देखनी पड़ेगी। अब देखना आप एग्जांपल, जिसको राइट कर लेना और इनको लर्न करना है। हमेशा इंग्लिश में पहचान करने के लिए आपको क्या देखना पड़ता है? हेल्पिंग और मैन वर्ब, हेल्पिंग और मैन वर्ब। कभी कभार क्या होता है, जैसे प्रेजेंट इंडिविजुअल टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूटी वाक्य में होती नहीं है, ठीक है ना, तो मैन वर्ब को देख लो, ठीक है ना, और अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो हेल्पिंग वर्ब को देख लो। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है और मैन वर्ब कौन सी यूज हो रही है। उसी के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, जो हिंदी अंग्रेजी का वाक्य है ना, उसका हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। अब देखना आप एग्जांपल, राधा एक पुस्तक लिख रही है। इसमें देखना, राधा एक पुस्तक लिख रही है, इसमें आप इसकी पहचान की कौन से टेंस में इसको वाक्य बनाना है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी पढ़ा, ठीक है ना, तो आप इसके कहां पर जाओगे? हिंदी वाक्य के अंत में। हिंदी वाक्य कौन सा है आपका? राधा एक पुस्तक लिख रही है, इसके अंत में जाओगे, है आगे, इसका मतलब प्रेजेंट में। अब प्रेजेंट में भी कौन से टेंस में? इसके लिए आप ये देखो, पहला रही है, क्या आ रहा है? रही आ रहा है, तो रही आके आप पहचान जाओगे कि कौन से टेंस का वाक्य बनेगा? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बनेगा, तो आप इस वाक्य को देखिए, वाक्य अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो आप देखिए इसको, वाक्य कैसा है? ये अफर्मेटिव, ठीक है ना, अफर्मेटिव है तो किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। किससे शुरू होगा? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है इसका? राधा। राधा सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी इस टेंस की? इज, ठीक है। उसके बाद में क्या लोगे? मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है इसमें? लिखना। लिखना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? राइट।
WRITE होता है, लेकिन जब अभी सिर्फ क्या जोड़ेंगे मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ोगे तो WRITE है, ये आएगा इसके अंत में, तो वो E क्या हो जाता है, हट जाता है और उसमें क्या जुड़ जाता है, ING जुड़ जाता है। क्या लिख रहे हैं वो, ए बुक, तो ए और पुस्तक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बुक, बन गया सेंटेंस, ठीक है ना। इसी तरह देख लेते हैं अपन, मैं इस समय एक कहानी याद कर रहा हूं, मैं इस समय कहानी याद कर रहा हूं। अब इसमें देखना, रहा हूं आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में वाक्य बनेगा। ये वाक्य को देख लो, एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव में किससे शुरू हो जाएगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है आपका इस वाक्य का, काम कौन कर रहा है इसमें, मैं। आई हो गया, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, एम। अभी आपने देखा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, ठीक है ना, और आई के साथ एम। मेन वर्ब क्या है इसमें, याद करना, क्या है, याद करना। याद करना को क्या बोलते हैं, लर्न, क्या बोलते हैं, लर्न। और उसमें क्या जोड़ना है आपको, ING, क्या जोड़ना है, ING। हो गया, लर्न में क्या जुड़ गया, ING। क्या याद कर रहा है वो, एक कहानी, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक स्टोरी। आगे क्या बचा है आपका, इस समय। इस समय के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एट दिस मोमेंट या फिर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, ये प्रयोग कर लेते हैं। सेंटेंस बन गया, आई सब्जेक्ट था, आई के अनुसार एम हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब में क्या जोड़ना है, ING, याद करना वर्ब है। लर्न, उसमें क्या जोड़ना है आपको, ING। ऑब्जेक्ट क्या याद कर रहा है वो, ए स्टोरी, ठीक है ना, इस समय एट दिस टाइम। इस तरह का क्या हो गया, ये बन गया, ठीक है। ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब अपन नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। कौन सा सेंटेंस ले लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं। नेगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। ये वाक्य अगर आपका नेगेटिव है तो कैसे बनाओगे आप, आपको पता है जब सेंटेंस नेगेटिव आता है, ठीक है ना, तो सिर्फ अपन को एक ही चीज प्रयोग करनी होती है, कौन सी, नोट। और वो भी किसके साथ प्रयोग करनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ प्रयोग करनी है आपको, हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग करनी है, ठीक है। हेल्प के साथ नोट आएगा, ठीक है। बस ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं आप इसका, या फिर आप इसकी स्ट्रक्चर लिख लो एक बार। स्ट्रक्चर आपकी पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी चल रही है आपकी, इज एम आर। कौन सी चल रही है, इज एम आर। उसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या चल रहा है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ रहा है, ING के बाद में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, अदर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, अदर्स, अदर्स के बाद में लिस्ट ऑफ। और दूसरी बात इसमें क्या, हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका प्रयोग करना है, नोट का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि वाक्य हमारा कैसा है, नेगेटिव है। स्ट्रक्चर वही रहेगी, सिर्फ अपन को क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब दी जा रही है तो अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। उन हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका प्रयोग करना है, आपको नोट का प्रयोग करना है, ठीक है। एग्जांपल देखना, इसको आपको राइट करना है ताकि आप अच्छे बेहतर तरीके से आप इसको समझ सको। देखना एग्जांपल देखना है, तुम आजकल, तुम्हें आजकल एक कविता लिख रहे हो।
इसमें आप आएगा नेगेटिव सेंटेंस देना है ना, नहीं लिख रहे हो तुम आजकल एक कविता नहीं लिख रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस है आपका। देख लो नहीं आ गया, राय पहचान आ गई इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूस की, रात में पहचान दी थी प्रेजेंट कंटिन्यूस में, आप इसको प्रयोग करना है। इसका सब्जेक्ट देखिए आप क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। जब वाक्य नेगेटिव है तो इसके साथ क्या लगेगा नॉट। मेन वर्ब के फर्स्ट वर्ब में क्या जुड़ेगा आईएनजी। मेन वर्ब क्या इसमें लिखना, लिखना को क्या बोलते हैं राइट, और राइट में क्या जुड़ेगा आईएनजी। जो राइट में आईएनजी जुड़ेगा तो जो ए आ रहा है वो क्या हो जाएगा हट जाएगा। क्या लिख रहे हो ए, कविता को क्या बोलते हैं पोएम। आजकल को क्या बोलेंगे नाउ ए डेज। ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह आप इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हो। आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, पहले डब्ल्यूएच वर्ड आएगा, उसके बाद में क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आने के बाद में क्या होगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वही मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, और वही आपके जो ऑब्जेक्ट और जो चीजें हैं वो आ जाएंगी। आपको पता है आपने एक टेंस में पढ़ा है कि अपन जो स्ट्रक्चर अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इस तरह लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसको एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल बनाइए आपने। इसी वह है घर पर क्यों रह रहा। इसमें देखिए आप इंट्रोगेटिव का घर पर क्यों रह रहा है, ठीक है रह रहा है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लेना है। वाक्य आपका कैसा है इंट्रोगेटिव है, कौन से पूछ लिया आपको, कौन सा डब्ल्यूएच वर्ड से पूछ लिया क्यों से, तो इससे से बनेगा पहले यस या नो में है ना, इसलिए डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वाई, क्यों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वाई बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है कि वो किसके अनुसार प्रयोग होगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसका आपका वह सिंगुलर होता है प्लूरल होता है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी इज। फिर उसके बाद में किसका प्रयोग करोगे आप सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट लिख लिया हमने ही। उसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है रहना, रहना को क्या बोलते हैं लिव एल आई वी ई, लेकिन आईएनजी जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा हट जाएगा। लिविंग कहाँ पर रह रहा है घर पर, ठीक है घर पर रह रहा है तो उसके लिए अपन क्या प्रयोग करेंगे एट हाउस, इंट्रोगेटिव बन गया, ठीक है। एक और ले लेते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब से बनाने वाला, क्या तुम खेल रहे हो। इसका आंसर किसमें निकलेगा आपका यस या नो, किसमें निकलेगा यस या नो में। क्या तुम खेल रहे हो, खेल रहे हो तो हाँ नहीं तो ना, तो यस या नो में आगे तो किससे बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। सब्जेक्ट है इसका तुम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, कौन सी आएगी आर यू मेन वर्ब क्या है इसमें प्ले, उसमें क्या जुड़ेगा बन गया सेंटेंस। इस तरह आपने क्या होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है उसका अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब ये कौन सा बचा है आपका इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। उसमें आपने पहले भी पढ़ा था कि जो आपका प्रेजेंट इवेंट टेंस होगा उसमें भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा, तो आपको पता है कि उसमें दोनों चीजें यूज होंगी, डब्ल्यूएच वर्ड यूज होगा हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और जो सब्जेक्ट की बात है आपका वो क्या आएगा यहाँ पर आपके नोट, क्योंकि नेगेटिव लेना है वाक्य को आपको, इसलिए वहां पर क्या लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद में नोट का प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। उसको भी अपन देख लेते हैं। जैसे अपन इसको राइट करते हैं, कौन सा सेंटेंस आएगा आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव, कौन सा सेंटेंस आएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए आप इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसके लिए आपको क्या करना है वाक्य किससे शुरू हो गए डब्ल्यूएच वर्ड से, ठीक है डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में क्या आएगा इसका सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट के बाद में क्या यूज होगी नॉट, उसके बाद में जो भी आपकी प्रोसेस चल रही है इसमें आगे मेन वर्ब कौन सी आ रही है वो उसमें यूज हो जाएंगे। देखना आपने
पहले WH हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बताइए क्या आएगा नाउन, और मेन वर्ब की फर्स्ट में क्या आएगा आपके ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मींस क्या होता है आदर्श यानी कि पूरा, और जो कुछ आपका इसमें आ रहा है वो आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। तुम विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो। इसमें देखो आपको, इसमें आपसे क्वेश्चन भी पुट अप कर लिया उसमें और आपको नहीं दे दिया, इसका मतलब कौन सा सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसको बनाओ, WH वर्ड से पूछ रहा था पहले WH वर्ड, क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं why, why के बाद में क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, किसके अनुसार आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर तुम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं यू, तो यू प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल का बहुवचन है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, सब्जेक्ट क्या आएगा इसका यू। अब आ जाओ किस पर नॉट पर, क्योंकि वाक्य नेगेटिव भी है ना तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट, मेन वर्ब क्या है इसमें कम COME, लेकिन जब इसमें ING जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा हट जाएगा, और कमिंग कहाँ की बात कर रही स्कूल, इन द स्कूल। इस तरह आपका क्या हो गया ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इस तरह आप क्या करोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के आपको सेंटेंस बनाने हैं। इंग्लिश में पहचान कैसे करोगे ये कौन से टेंस का है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कैसे पता चलेगा आपको वहां पर जो आपका सेंटेंस उसमें हेल्पिंग वर्ब PJMR और मेन वर्ब के फर्स्ट में ING मिलेगा तो आप समझ जाने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, ठीक है। अब इसमें हम जो एग्जाम में किस तरह आता है आपके एग्जाम में आपको किस तरह पूछा जाता है वो देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम में आपको किस तरह पूछा जाएगा, जिस तरह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया गया वैसे ही आपको इसमें भी यूज करना है, जैसे उसमें आपने एडवर्ब पढ़ी थी वैसे ही आपको क्या करनी है इसमें भी एडवर्ब यूज करनी है। अब इसके एडवर्ब कौन कौन सी होती हैं देखना, एडवर्ब देखना, एक तो नाउन, नाउन मींस क्या होता है अब, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, नाउ ए डेज का होता है आजकल, आजकल। एट प्रेजेंट टाइम, ठीक है। टाइम इसके साथ आए नहीं आए, ठीक है ना, कभी कभार नहीं भी आता है और आता भी है। एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ठीक है। इस तरह ये आपके क्या आती हैं एग्जाम्पल आती है आपके, एक दीज हो गया और एक दिस, इनके साथ कुछ न कुछ जुड़ी हुई आती है, जैसे दीज डेज आ गया, ठीक है इस तरह। तो अगर ये होती है तो आपको प्रयोग किसका करना है हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। कौन से टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। ये एडवर्ब आपके किस में आने चाहिए एग्जाम्पल में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखना आप इसका, ही वीप एट दिस टाइम, ही वीप एट दिस टाइम, इसमें देखो आप इसमें कौन से एडवर्ब आ रहे, ही वीप एट दिस टाइम, दिस टाइम आ गए, दिस टाइम आते हैं आप पहचान लोगे कि वाक्य को हमें किसमें बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके लिए आपको मैंने अभी बताया कि जो आपको मेन वर्ब कहां पर दी जाएगी इस ब्रैकेट में, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में आपको जो दी है उसमें आप क्या बना के लिखोगे बताओ आप, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम से आप पहचान गए कि यहाँ पर कौन सा टेंस यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कौन सा टेंस यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा, ठीक है। देख लो आप दिस टाइम आ रहा है, आपने एडवर्ब भी देखा, एडवर्ब लिखी हुई है दिस टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट देख लो आप सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, कौन सी आएगी इज, इज आ गई। उसके बाद में मेन वर्ब कौन सी दी है आपको वीक, इसमें क्या जोड़ना है आपको ING, तो आपके ने क्या यूज कर लिया इज। इस तरह आपको क्या करना है
एग्जाम में आपको इस चीज को मेंशन करना है। इस तरह क्या करोगे आप, सब्जेक्ट को देखना, उसके बाद में आपके पास जो मैन वर्ब दी होती है उसको देखना है और उसमें आप कौन सा टेंस यूज कर रहे हो, ठीक है, वो आपको लिखना है। इस तरह एग्जाम आएंगे आपके, ठीक है ना। उस तरह आपको इनको याद करना है, क्योंकि आपके जो वाक्य होगा उसमें आपके जो एड्रेस है वो दी हुई आएंगी और उनको देख के हमें टेंस यूज करना है, ठीक है। इस तरह हम एग्जाम में सोल्व करेंगे।